शोर के स्मार्ट बन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा ड्रेस पहन के शोर के पास खाली तुम जाके खड़ी हुई के मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। कौन मौलाना कहेगा बन संवर? औरत को बन संवर के रहना चाहिए। जब भी शोर के पास जाना तो बन संवर के जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। रोज बनना संवरना, रोज उतना सवाब। 30 दिन बन संवर के जाना, 60 रकात नफल का सवाब। 10 साल श्रृंगार करके शोहर के पास जाना, नेकियों का पहाड़। लेकिन हम लोग की बीवी सब बन संवर के आती है बन संवर की बीवी सब भूत की तरह आएगी। भूत लगता घर में भूत घुस गई। बीवी जब पास आएगी लगता है चुड़ैल घुस गया, चुड़ैल। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, ये अपनी बीवी इनकी भूत घुस गया। लेकिन यही माँ बहने, यही बहू बेटियां जब जाने लगे शादी घर, वलीमा में, शादी में कहीं निमंत्रण हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, और 3 दिन खाली डिसाइड करती कौन कपड़ा पहनना है। फेस वॉश, फेयर एंड लवली, इतना चेहरा चमका के निकलती, बैग लटका के, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रहे। देखिए शादी घर में हजरत डेली जिस मोहल्ले के औरतों को देखते हैं ना, जिस मोहल्ले की बहू बेटी डेली सब देखते हैं, मालूम सब देखता है, शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा। लगता मक्का देख रहा है और कुछ नहीं जानता। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो औलादों के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पति पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं, गुलाम रसूल के तरह चलेगा। घर में गुलाम गौस के तरह जाएगा, दुनिया में गुलाम खाजा के तरह घूमेगा, और जब कफन ओढ़ के जाएगा आशिक मुस्तफा के तरह जाएगा। जब तक हम लोग बचे हैं, अभी शब बरात आने वाली है, फातिहा के लिए इमाम के पीछे दौड़ेगा। हजरत 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 मेरे होता है 5-5 को बेटा है, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। घर में तो मार्बल टाइल्स है, गेट है, 4 4 व्हीलर गाड़ी है, लेकिन इमाम से हजरत थोड़ा जल्दी कीजिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिए। और जब फातिहा पढ़ने घुसो घर तो देखो 10 टका 20 टका रखा है। इन साल 2026 के बाद जब भी शब बरात में फातिहा पढ़ी, सुन लीजिए सब बोल मैं कह रहा हूं, अब 100 टका से कम होगा तो वहां बैठना नहीं है। अगर 10 के 10-20 रुपया ऊपर से खाली फूंक देना, निकल जाना। सूजी हलवा है, खाली फूंकना, निकल जाना। पूछेगा मौत से, बोल हो गया, बोल कैसे, बोल 20 टका हम क्या करें, खाली फूंक देंगे। अगर 50 टका देगा तो सूजी उठा के फूंकना। अजब माहौल बना। फातिहा, हाँ फातिहा पढ़वाएगा, तब तक उधर उसका बेटा बोले दादा दादी नाना नानी खानदान पूरा एकदम लाके, हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 100 टका ठीक से लिस्ट लाके रखेगा। खानदान पूरे खानदान का नाम दो भैया, लेकिन तुम क्या करोगे? अरे माँ बाप के कब्रों पे शबे बारात में जाना, कुरान को पढ़ना, 3 बजे भोर में हाथ को उठाना, दुआ करना। अल्लाह की रहमत खास होती है, तुम दुआ करोगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, औलाद भी बख्शा जाएगी। लेकिन नहीं, शब बारात में जाएगा अगरबत्ती लेके, अगर अगरबत्ती कब्र में जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने बाप दादा कब्र में एक ट्रैक्टर मोबाइल अगरबत्ती गिरा देते आग लगा, सीधे जन्नत उड़ता, वो वहां से उड़ता सीधे जन्नत। अगरबत्ती निजात का कोई जरिया नहीं है, ना कोई सबूत है। इमसाल करना क्या, इमसाल करना क्या, अगरबत्ती छोड़ दो, अगरबत्ती से कोई फायदा नहीं। और अगरबत्ती क्यों जलाओगे? ना कुरान और हदीस में कहीं जिक्र है कि अगरबत्ती का, कि मजार तो कब्र में जलाना ही, किसी कहीं नहीं, कोलमा बैठा हमसे बड़े बड़े उलमा, फिर क्यों जबरदस्ती? पढ़ा लिखा है नहीं, मस्जिद के में सोएगा शब बरात में, कहाँ बेटा कहाँ सोया है रे? जाएंगे ना हजरत, कब्रिस्तान जाएंगे, दादा के कब्र पे, और अगरबत्ती लेके माथा के नीचे सोया हुआ है, वो माचिस लेके। हम बोले ये क्या है? बोले यही है, और कुछ नहीं है, खाली यही है। अगरबत्ती लिया, हाँ किधर दादा किधर बाप, कहीं ढीपे कहीं देखा, लता रोकेट पड़ाका छोड़ दिया। अजब माहौल है। इमसाल अगरबत्ती नहीं, 1 शीशी गुलाब जल 10 टका, 1 शीशी गुलाब जल लेना बाजार में, और 1 शीशी इतर लेना 10 रुपया का,
और दोनों को मिला करके हिला करके माँ बाप की खबरों पे छिड़क के दुआ करना, एक दिन नहीं हफ्ते बाद खुशबूदार हो जाएगा। इसको रखो सिलसिला, ये माहौल सही रहेगा। अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मुझको कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत कैसी है, मैं क्यों कहूं आपके बीच में, क्या आप मुझको डॉक्टर हैं, इलाज कर दीजिए। बस हम आ गए हैं, सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, दुआ कीजिए। माशाअल्लाह, हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए। हम लोग की भी दुआ पहले कबूल होती थी, लेकिन आप लोगों की वजह से हम लोग खत्म कर दिया। आप ही लोग हम लोग को बर्बाद किया। डिमांड का पैसा, तिलक का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, लूडो का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला खिला के भर उठा दिया। पहले को बच्चा फूकते थे चुप हो जाता था। 20 साल पहले लोग मस्जिद के गेट के सामने बच्चा लेन लगा के रहता था, कहा लाता चुपे रहता, लगा 20 साल पहले लड़का लोग मस्जिद के सामने लगा, छोटा छोटा बच्चा क्या था, फूंक दीजिए, चुप हो जाता था। अभी फूंकिए उल्टा चिल्लाता। मैंने कहा हुआ है जगह, हमको बोला झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बचवा फूंकवा लो। हल्का हल्का बचवा रो रहा था, हजरत ठीक फूके, चिल्लाने लगा। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूके। बोला हम ठीक से फूके हैं, लेकिन उनके घर में 4 लाख बेटी बाप से तिलक के नाम पे लेकर के हमको खिला दिया है। अब अभी 40 दिन फूकवाने मत लाना दे। कुछ नहीं, ये लोग नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना नहीं, नमाज पढ़ेंगे कहाँ, मजार है, बस शोहर कहीं है पता नहीं। 4 गो औरत मीटिंग की, टोटो बुलाया हवा, वहां जाके झूलवा में झूल रही है। उसका शोहर मोड़ में कहता इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा में। झूलवा में झूल रही है, इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा में, जो जाके मजार के नाम पे झूलवा में झूल रही है। इसलिए जरूरी है माँ बहने तू भी शरीयत पे अमल कर ले, कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे गोद से खेलेंगे, वो गुलाम हुसैन होगा, बेटी कनीज़े फातिमा। आज क्यों बच्चा बिगड़ा है? ये बच्चे जो गेम मोबाइल खेलता है, 14 साल का लड़का सब जवान हो गया है। 15 साल होते होते सब लड़का इस यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम फिल्टर लगा के फोटो डालता। अभी 1 जनवरी को मीटिंग किया होगा पिकनिक के लिए, कहा नदी में, जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में जाके है ना, डीजे लेके जाएगा, बोतल लेके जाएगा, नाचेगा गाएगा, पहाड़ में लेके सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी। बोल तू गैरों की तरह अपने धर्म में क्यों शामिल करते हो? ये मजहब इस्लाम है। अरे इस इस्लाम मजहब में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। मैं 1 घंटा तो बोलूंगा हर हाल में, 1 घंटा तो सुनना होगा आपको, 1 घंटा आपको हर हाल में सुनना होगा। मैं 12:15 से बोल रहा था ना, अच्छा 12:30 नहीं, तो ऐसे तो मैं 12:15 से बोल रहा था, लगभग 12 के करीब से बोल रहा था। बस थोड़ी देर, चूंकि देखिए तकरीर आप लोग सुनिएगा ना, वो सिस्टम रखिए जो शायर में सिस्टम रखते हैं। शायर का बाल बच्चा खाना खाता, रोटी भात, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है का? ये कहां से दिमाग लगाया कि शायर को खाली पैसा दो? तो हम लोग का बाल बच्चा क्या हम लोग घास में टांग देंगे क्या करें? जब भी ऐना नजराना दो तो शायर को भी दो, नकीब को दो भी, इमाम को भी दो, मुक़र्रिर को भी दो, वरना मत दो। एक आदमी को 1 बैग, हर एक आदमी को क्या? मत बोल झारखंडी, कोई जरूरी नहीं कि हम आपको चापलूसी से चले जाएंगे, मत बोला, ये कोई जरूरी नहीं है। हक बोलते हैं हम, पूरे हिंदुस्तान में हक बोलते हैं, हक बोल के जाते हैं। पूरा मजमा बेटा उठो, बेटा रास्ता दो, आने दे, आने दे, आन दे। हाँ, इसी तरह बीच बीच में उठो, खाली बोल 2 घंटा बोलिए, 1.5 घंटा बोलिए, सुबह तक बोलेंगे, तब कहाँ जाएंगे? जब ये सब आएगा फिर जाएंगे तब लाइए, यही सब। हाँ, वो भी हाँ, माशाल्लाह इसी तरह लाइए। आते गए झारखंडी मोबाइल देखना क्या, घड़ी खोल के फेंक देंगे, सुबह तक तकरीर करेंगे, टाइम देखेंगे। माशाल्लाह, इसे मोहब्बत
माशाल्लाह, ये समझ रहे हैं। और ये हमेशा आदत रखिए, ये हमेशा नकीब को भी, इमाम को भी, हाँ? जब मुकर्री को दीजिएगा, बड़ा दीजिएगा, शहर से बड़ा मुकर्री होता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब हम घड़ी देखना बंद करेंगे। जब जब हम जोर से तकरीर के धीरे हो जाएंगे, वहां नारा मत लगाइएगा। बहुत शायर देखिएगा, पढ़ेगा ना, स्पीड होकर आहिस्ते होता है, वहां नारा लगता है। मेरा नारा नहीं, वहां हाथ नहीं उठाना, वहां पांव उठा के आना है। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है। अजमेर जा, कलियर जा, कसोजा जा, बगदाद जा, मदीना शरीफ जा, लेकिन दिल से दुआ करना। कसम खुदा के, दिल से दुआ करोगे तो वो दुआ कबूल होती है। एक गरीब आदमी, एक बहुत गरीब आदमी था। वो रिक्शा, तांगा जानते, तांगा घोड़ा गाड़ी, वो तांगा रेलवे स्टेशन में चलाता था। वहां से लोग उतरते, भाई साहब कहां से आ रहे? अजमेर शरीफ से आ रहे, अजमेर शरीफ से आ रहे। तांगा में बैठा चला गया, मुसाफिर जाता, रेलवे स्टेशन पहुंचा दिए, चलिए रेलवे स्टेशन। कहां जाओगे? अजमेर जाएंगे। ये गरीब सोचता, या अल्लाह, लोग आ रहा है, जा रहा है, हम कब जाएंगे?